हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल RY यादव मैथ्स में। आज हम फिर UPSI और RPFSI के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, देखिए मैथ लगभग सेम ही आता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि किस टाइप से किस तरह आता है। देखिए कोई भी आप मैथ लगाइए, मैथ सीरियल से पढ़िए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस आपको ज़रूर कराऊंगा, चाहे SSC को हो, चाहे UPSI का हो, चाहे RPFSI का हो, चाहे पेट का, किसी भी चीज़ का हो। अगर प्रीवियस ईयर में मैथ आते हैं तो मैथ की तैयारी आपको ज़रूर कराऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है UPSI और RPFSI के क्वेश्चन है, वो भी मैथ के प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन है, मात्र 10 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बोर हो जाते हैं लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसको कुछ नहीं है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन को देखना ध्यान से। इस चार्ट को देखना है और इसको पढ़ना है, क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए ए का कलर, ए दिया है, ए का कलर इस टाइप का है, बी का कलर, यानी हम लिख देते हैं ए का जो है 10%, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, बी कहाँ पे है, तो बी यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, सी कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, और डी, ये आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे तो बचा ई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसको देखिए, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ना, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा करूँगा क्योंकि पूरा आएगा नहीं, ये यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमने पूरा बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए है। ठीक है, यहाँ पे दिया वर्ष 2021 में कुल उत्पादन कितना है। देखिए इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ रुपया है। कितना है, 2 करोड़ है। इससे मतलब नहीं है, हमें केंद्रीय कोण निकालना। ठीक है, 2 करोड़ है। कह रहा है 2021 में डी किस्म की करों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोणीय क्या होगा। इसका एंगल पूछ रहा है, क्योंकि किसका पूछ रहा है, डी का पूछ रहा है। तो डी हमारा देखिए यहाँ पे है, यानी इसका एंगल पूछ रहा है, ये एंगल कितना है। समझ पाए मेरी बात, ये एंगल कितना है। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन में कर चुका होता। ठीक है, देखिए पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 20% है, यहाँ पे 10%, 30, और 20, 50, ये 50 और 10, 60, 60, 40, 100। तो आपको लिखना क्या है, 100%। क्या लिखना है, 100% की वैल्यू कितना है। देखिए एंगल ये पूरा कितना है, 360 डिग्री। जैसे नहीं कहते 360 डिग्री घूम जाइए, तो ये एंगल ये पूरा कितना है, 300 पूरा अगर घूम गया तो ये कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, देखिए 100% की वैल्यू 360 है। कहाँ से आया, 100% की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, 360 एंगल पूरा घूम गया। अब यहाँ से हमें 1% की वैल्यू निकालनी। देखिए हमने 1 0 से 1 0 कट गया, 10 से भाग दे देंगे, सॉरी अभी पीछे कर देते, नहीं तो आप कहेंगे डायरेक्ट काट दिया हो। ठीक है, 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, यहाँ बचा 10% की वैल्यू क्या बची, 36। तो 1% की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36/10। 1% की फिर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 3.6 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.6 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री था। ठीक है, 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री हो गई। अब आप बताएं हमें कितना पूछ रहा है, 20% की पूछ रहा है, क्योंकि डी का निकालना है। तो 20% कितना होगा, 20 से इधर गुणा कर दीजिए, 20 से इधर गुणा कर दीजिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20%। समझ पाए मेरी बात, और यहाँ पर हो जाएगा 3.6 × 20, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए अगर गुणा करेंगे 3.6 का 20 में, 1 0 है तो 1 दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। देखिए कभी भी होता है, अगर जितने दशमलव है उतने 0 हैं तो पूरा दशमलव खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 0 था, 1 दशमलव था, दशमलव हट जाएगा। बचा कितना, 36 × 2। यहाँ पे बच गया 36 × 2। 36 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपका 72 होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 72 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप समझ नहीं पाए तो इसको देख लीजिए। फिर अगर आपको और समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि दोबारा समझाए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, एक बेलन की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो उस बेलन का आयतन क्या होगा, पाई का मान 22/7 है। ठीक है,
कुछ नहीं है, बेलन का आपको आयतन पता होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब बेलन का आयतन पता होगा तभी। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई कोष्ठ में आर प्लस एच, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। देखिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, सॉरी चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इधर उधर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कुछ नहीं करना, पाई का मान आपको दिया है कि 22/7 रखिए, हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आर का मान कितना है, देखिए त्रिज्या 8 है, आर का स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर कर दिया, 8 64। ठीक है, एच कितना है, 14 है, 14 रख दीजिए, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखिए आपको गुणा करना है, कितना गुणा करना है, 22 का 2 में कर दीजिए, 22 दूना 44 और 44 गुणे 64, टोटल आपको इसी का गुणा करना है। ठीक, अब गुणा करिए। देखिए गुणा ये आपसे करवाना चाह रहा है, ठीक है ना, गुणा आप कर पाते हैं नहीं, करिए। 4 का गुणा करेंगे इसमें, 4 का इसमें करिए, 4 छक्कम 16, 4 चौको 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 छक 24, 1 25, कोई दिक्कत। 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 छक 24, 1 25, फिर वही आ जाएगा 6 5 2, यहाँ पर जगह 6 6 5 11 हासिल 1, 5 2 7 1 8 2, 28 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं था, इसका फार्मूला पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, नहीं पता है तो नहीं सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए 2019 20 और 22, 2019 20 22 के में संस्थान बी में पूछ रहा है, तो बी कौन सा, देखिए बी का कलर इस तरफ का है, तो किस में पूछ रहा है, 2019 से, 2019 से है। 2019 में 20 कितना है, बी कितना है 350। ठीक है, बी का है ये 350 प्लस 2020 में कितना है 375 है। ठीक है, 375 प्लस, और 2022 में कितना है, 2022 में कितना है 200, ये बी का है, इसको जोड़ दीजिए। 3 3 6 6 2 8 875 और 25 यानी 925, कोई दिक्कत। देखिए जोड़ने पर हमें इतना है, फिर जोड़ लीजिए, 3 3 6 2 8 875 यानी 900 925। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कि ए का, देखिए ए का कितना है, 2018 में कितना है 150 है, और प्लस 2020 में कितना ये है 300 है, यहाँ पे 300 है, प्लस अब 2021 की बात करते हैं, 2021 में कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 250, जोड़ दीजिए। देखिए 250 और 150 हो गया 400 और 3 1 700 हो गया, तो कितना हो गया 900/700। यहाँ पूछ कितना रहा है, छात्रों की कुल संख्या का अनुपात, उनकी संख्या का अनुपात निकालिए। 925/700, 5 से कट सकता है, 5 से काटा जाए, 5 एकम 5 4 9 42, 5 छुट्टे 40, 5 25, 185/5 एकम 5 2 7 5 चौका 20 यानी 140, 185/140 आ गया। देखिए 185/140 आ गया। अभी भी कट सकता है 5 से, 5 से काटिए, कलर ही चेंज कर देते हैं हम, 1 मिनट। 5 से काटिए तो 5 3 15 और 3 18, 5 7 35 यानी 37/5 2 10 5 छुट्टे 40, 37/28 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ करना नहीं था, बस जो भी चीज़ें पूछी थी उसको जोड़ दीजिए और जोड़ देके अनुपात निकाल दीजिए। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, इसको जो नहीं कर पाया हो। ठीक है, चलिए देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें देखिए फार्मूला पता होगा तो आप तुरंत कर पाए। जैसे देखिए अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊं, इसमें आपको ध्यान से देना है, इसमें क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए के क्यू है प्लस बी के क्यू है प्लस सी के क्यू है -3 है। देखिए 8.3 है तो ए की वैल्यू है यानी 3a इंटू बी इंटू सी, यही चीज़ें लिखी हुई हैं। अरे भाई ए की वैल्यू कितना है 8.3, बी की वैल्यू 9.2, सी की वैल्यू 6.1, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है, नीचे देखिए ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, माइनस क्या है ए बी है, माइनस ए बी है, माइनस बी सी है, माइनस सी है। देखिए ये फार्मूला यही लिखा हुआ है, सेम टू सेम यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बताते हैं, अगर कहीं भी आपको निकालना हो कि ए के क्यूब, कहीं भी निकालना हो ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब
माइनस 3ABC। अगर इसका आपको निकालना है, कैसे आप फार्मूला देखिए, इसको समझिए, एक मिनट कलर से देखिए इसको कैसे लिखेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, पहला काम, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी पहला होता है। दूसरा क्या होता है कोष्ट में, दूसरा कोष्ट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ में आया? नहीं समझ में आऊँगा, फिर से बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए इसको आप समझ गए, फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या बताना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं अगर कहीं आपको ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3ABC लिखा हुआ है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं फार्मूला जो है a प्लस बी प्लस सी पहला, फिर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आप लिख सकते हैं, सी ए आप लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि ये लिखा हुआ ए हम ए लिख देते हैं, ठीक है। जब ए लिख देंगे इसकी जगह, देखिए यहाँ पे जब ए लिख देंगे क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर का मतलब जानते क्या है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ए 8.3, बी की वैल्यू क्या है 9.2, सी की वैल्यू क्या है 6.10, इतना याद रखना चाहिए, ए बी सी की वैल्यू ये, ठीक है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और कोष्ट में यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, कोष्ट में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बटे में क्या दिया है, बटे में देखिए यही दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही दिया हुआ। कैसे पता, क्योंकि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, और ए बी हो गया, ए बी सी हो गया, सी ए हो गया। देखिए हमने क्यों बताया इस तरह, हम इसका फार्मूला क्यों लिख रहे हैं, हम पागल थोड़ी नहीं, इसका फार्मूला नहीं हम इसलिए लिख रहे हैं, आपको समझाना चाहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3ABC, इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, और एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है, ठीक है। इसको देखिए ऊपर नीचे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बचा क्या आपका, ए प्लस बी प्लस सी बचा, क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, यही बचा। अब इसको ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, देखिए ए की वैल्यू हमने बताया है कितनी है, 8.3 है, बी की वैल्यू क्या है 9.2 है, यानी 9.2 है, और सी की वैल्यू क्या है 6.1। टोटल जोड़ देंगे कितना आएगा, देखिए 9 8 17 17 6 23, इतना तो पता है 23 आ गया, और यहाँ पे 3 2 5 1 6 यानी 23.6, यानी 23.6 आपका आंसर होगा, ठीक है। क्यों इतना करना पड़ा, देखिए स्पेस कम है, लेकिन समझाए आपको बेहतर तरीके से, आप इसको अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं समझ पाए तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला आपको भाग होता है, हमने बताया ना वी बोर्ड मास के बारे में चर्चा की थी, बार होता है, ब्रैकेट होता है, आप होता है, डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, तब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी घटाना होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ 21 4.9 भागे 7 प्लस यहाँ पे दिया 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9। क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हमने कहा, देखिए यहाँ पे 4.9 है, पहले हम यही भाग की प्रक्रिया करेंगे, 7 का भाग देंगे 7 से 49, यानी यहाँ पे आ गया 0.7, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस 0.7 और प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, देखिए 39 का 4 में गुणा करिए, 4 9 36, हंसी लगा 3, 4 3 12 3 15। अब देखिए एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव है, समझ पा रहे हैं, एक अंक पे यहाँ दशमलव है और एक अंक पे यहाँ दशमलव है,
तो यहाँ पे 2 अंक पे 10 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आए? इसका हमने गुणा कर दिया। यहाँ पे है 0.9। अब देखिए 0.7 है, 0.7 कह सकते हैं यहाँ पे। 7 हमने काटा, 7 ठीक है। अब क्या करते हैं, 21 में 1 पॉइंट इतना जोड़ देंगे। तो 21 में इतना जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये भी जोड़ना है आपको। 21 में इतना जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, सॉरी 22.56 और प्लस 9 में से इसमें घटा ही दीजिए 7 को, तो 0.2 हो जाएगा। जब 0.2 यहाँ पे जोड़ा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, 5 2 7 और 2 22.76 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए आपको तरीका बताया है, जोड़ना आपका काम है। ठीक है, आप कितने तेज आप देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है सवाल आप जरूर कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि आपको जब गुणा करना होता है, किसी का भाग करना होता है, कहीं एडिशन करना होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए दिक्कत होती है, नहीं तो दिक्कत नहीं होती। समझ पाए मेरी बात? देखिए ये दिया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसके कर्ण की लंबाई इकाई में कितनी है? इसके पूछ रहा है कर्ण की लंबाई क्या है। देखिए समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। जैसे और 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए समकोण कहा है ना, तो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे देखिए समझ पाए मेरी बात? देखिए ए भुजा बराबर है और एंगल 90 डिग्री है, हम नाम दे देते हैं ABC। समझे आप मेरी बात? बिल्कुल। अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं। आधार इंटू ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल दिया आपको 50 वर्ग इकाई दिया है। आधार इंटू ऊंचाई, देखिए हमने कहा आधार इंटू ऊंचाई जब निकालेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। आधार इंटू ऊंचाई कितना हो गया? 100 हो गया। आधार इंटू ऊंचाई 100 हो गया। अब आपको एक कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, ये लंबाई पूछ रहा है कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे? जब ये लंबाई निकालेंगे कर्ण की, तो यहाँ पे देखिए होता है कर्ण की लंबाई क्या है, सॉरी BC का होल स्क्वायर बराबर होता है AB का होल स्क्वायर और प्लस AC का होल स्क्वायर, यही तो होता है कर्ण की लंबाई। देखिए यहाँ पे AB और AC, जो AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, ये आपको भुजा कितनी दी है? हमें देखिए यहाँ पे दिया आधार यानी AB और ऊंचाई कितना दिया है? AC। चलिए देखिए इसको, एक मिनट। देखिए हमने क्या बताया यहाँ पे, AB इंटू AC का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 100 है। अगर हमने कहा AB और BC का मल्टीप्लाई 100 है, तो ये कितना हो सकता है? हमने कहा ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। अब पूछे क्यों होगा? क्योंकि दोनों की भुजा बराबर है। पहला काम, अगर ये 8 लेंगे तो ये भी 8 लेंगे, मल्टीप्लिकेशन 100 आना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा, 8 64 हो जाएगा। 6 लेंगे तो ये भी 6 लेंगे, 6 6 36 हो जाएगा। 11 लेंगे, ये भी 11 लेंगे, 121 हो जाएगा। होएगा ही नहीं, ठीक है ना। 10 लेंगे तभी होगा। देखिए AB की वैल्यू कितनी है? 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। AC की वैल्यू 10, इसका स्क्वायर का 100। यहाँ पे देखिए BC का होल स्क्वायर है, तो BC बराबर निकालेंगे रूट में हो जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पे देखिए BC बराबर हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 प्लस 100 यानी 200 हो जाएगा। 200 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 200 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी 200 को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 2। अगर 100 अंदर है तो बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, 10√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10√2। यहाँ पे देखिए ठीक है, यहाँ पे 10√2 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात? 10√2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको देखिए कुछ करना नहीं था, बस आपको पता करना था कि इसका मल्टीप्लिकेशन। देखिए हमने पता चल गया कि इसका मल्टीप्लिकेशन 100 आ रहा है। अगर 100 आ रहा है, ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो 10 लेंगे तो ये भी 10 लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो जब दोनों भुजा बराबर हो गई तो हमें 20 बार निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कट की लंबाई निकालनी थी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें कहा 5000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से ली जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है
कि 8,000 की राशि अन्य 4 वर्षों के लिए 12% की दर पर तो भुगतान किए ब्याज के आधार पर अंतर। कुछ नहीं करना यार, दोनों का एसआई निकाल के दोनों का अंतर देख लेना है, कुछ करना नहीं है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT डिवाइड बाई 100 होता है। PRT P कितना है, मूलधन, P क्या है, देखिए फार्मूला लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कहाँ से है। कुछ लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनके लिए दिक्कत होगी ना। PRT डिवाइड बाई 100 ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मैं देखिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये सब बताना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे व्यूवर नए हैं जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको तो दिक्कत होगी ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है ये, सॉरी 2 मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है SI बराबर जो होता है PRT डिवाइड बाई 100। P मूलधन कितना है 5,000 गुणे 5,000, दर कितना है, देखिए दर है 15 वर्ष है, यहाँ पे दिया हुआ सारी चीज़ें, देखिए 15 वर्ष, ये 3 वर्ष, ये 3 वर्ष है, डिवाइड बाई कितना 100 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 100 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 15 या 45, अभी हमने कहा 45 गुणे 50 कर दीजिए, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 में 25 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 ऊपर 20 2 22 हो जाएगा। ठीक है, 2250 आ गया। और दूसरी वही चीज़ कह रहा है कि देखिए एसआई कब निकालिए, जब मूलधन 8,000 हो। ठीक है, 8,000 हो, दर कितना हो 12% हो, देखिए यहाँ पे दिया 12%, ये 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए हो, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा, कितना जाएगा, देखिए 12 चौक 48, 48 गुणे 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा, 8 64 के 4, 80 लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएगा, 3840। अब 3840 में से 2250 घटा दीजिए, जब 2250 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा पहला, फिर 14 में से 5 जाए तो 9 5 14 आ जाएगा, यहाँ पे हासिल इसमें गया, यहाँ पे बचा 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 3 में से 2 1590, तो ये आंसर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, लेकिन क्या करें, समझाना तो है। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन देखने के बाद लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन है नहीं उतना बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद लगता है लेकिन उतना बड़ा है नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसे इन्हें कहा एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 870 नकली वजन उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंटेज लाभ बताइए कितना लाभ कमा रहा है। देखिए कोई दुकानदार है वो कह रहा है कि हम 1 किलो दे रहे हैं, आपको बता रहा है कि हम 1 किलो दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो धोखाधड़ी करके वो आपको 870 ग्राम ही देता है, यानी 130 ग्राम आपको नहीं देता है, 130 ग्राम का वो धोखाधड़ी कर रहा है। तो वही पूछ रहा है कि कितना जो है कि उसका परसेंटेज लाभ कितना हो रहा है 1 किलोग्राम पे। देखिए 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये आपको दे कितना रहा है 870 ग्राम दे रहा है। धोखा कितना कर रहा है, 1000 में से घटा दीजिए तो 130 ग्राम का आपको धोखा कर रहा है, 130 ग्राम आपसे ठग रहा है। कितने पे ठग रहा है, 870 ग्राम आपको दे रहा है, 130 ग्राम वो कमा रहा है पूरे 100, बस यही परसेंटेज होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 14.94% आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 कट गया, 1300 में 87 का भाग दे देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा 14.94%। ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे कोई मतलब है नहीं। चलिए देखिए, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत कितना है, 100 में से 75 और 80। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 हों तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए मान लीजिए हमने लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या कितनी है y, हमने मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 75 और 80 है। ठीक है, अगर हम कह दें कि लड़कों का औसत निकालिए कितना है, तो लड़कों की संख्या 75 है और हमने मान लिया लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या x है और उनका औसत कितना है